नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की EPS 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 पर दोस्तों बड़ा अपडेट आया है। साथ ही 7,500 के साथ साथ DA और मेडिकल पर दोस्तों गोवा में 24 तारीख को बड़ी बैठक होने जा रही है। नेशनल एजुकेशन कमेटी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की नीमच मध्य प्रदेश के बैनर के तले ये ऐलान कर दिया जा चुका है। कमांडर अशोक जरावत, वीरेंद्र सिंह जी राजावत और NSC के प्रतिनिधि मंडल ने 24 तारीख को गोवा के अंदर बड़ी सभा जो है 7,500 DA और मेडिकल को लेकर करने का ऐलान किया है। तो आखिरकार इसको लेकर क्या बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए DA के बाद पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा, 63 वर्ष की ऊपर के पेंशन भोगियों की चमकी किस्मत, अतिरिक्त 10% पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो आखिरकार 10% की अतिरिक्त पेंशन में सीधी बढ़ोतरी किस प्रकार हुई है, पेंशन हाइक को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं, खुशखबरी है आप सभी के लिए, 8वें वेतन आयोग का गठन, जनवरी 2026 में वेतन और पेंशन में आएगा उछाल। जी हां दोस्तों, 8th पे कमीशन को मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा वेतन में बड़ा इंक्रीमेंट, पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ मिलेंगे अन्य लाभ। तो इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर आप सभी की किस्मत कैसे चमकेगी, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशनर्स की पेंशन पर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बंद हो जाएगी आपकी पेंशन, जारी हुई है नई गाइडलाइन। तो आखिरकार नई गाइडलाइन आपकी पेंशन को लेकर क्या जारी हुई है, किस तरीके से आपकी पेंशन बंद हो सकती है, इसको लेकर भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सभी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अंदर विस्तार से जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 बस अपडेट है। DA और मेडिकल पर गोवा में 24 तारीख को बड़ी बैठक होने जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का आंदोलन सोशल मीडिया पर रफ्तार पकड़े हुए है, साथ ही जमीनी पर इसका असर दिखाई दे रहा है। हर पेंशन भोगी कुछ न कुछ भड़ास निकाल रहा है और सभी EPS 95 से बनिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों ने बड़ी जानकारी दी है कि EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 DA और मेडिकल पर गोवा में बैठक है। इसे कमांडर अशोक जरावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष EPS 95 NSC गोवा के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को संबोधित करेंगे। 24 नवंबर दिन रविवार को जय संतोषी माता मंदिर, न्यू वनडेज, वास्को डी गामा, गोवा में सभा है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स के अनुरोध किया गया है कि वे बड़ी संख्या में परिवार दोस्तों के साथ बैठक में भाग लें। अपने वृद्धावस्था पेंशन के लाभों के बारे में जानने का अवसर है। पेंशन भोगी सी उन्नत कृष्ण ने कहा कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसके बारे में शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन हमारे सामने एक समस्या है, यानी कि हम के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन या सम्मान नहीं कर रही हैं। अब जैसी स्थिति है उनके रवैये के अनुसार तो यही लग रहा है वह शायद भारत संघ के राष्ट्रपति की भी बात नहीं सुनती। इसलिए ऐसी मीटिंग के लिए अपना समय बर्बाद करने का क्या फायदा। अगर हमें कुछ राहत चाहिए तो हमें अपनी वर्तमान सरकार को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ये दोस्तों पेंशन भोगियों की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस DA के साथ मेडिकल को लेकर NSC की बड़ी सभा गोवा के अंदर 24 तारीख को होने वाली है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने की अपील राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा आप सभी के लिए की गई है। वहीं दोस्तों DA के बाद पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। 63 वर्ष के ऊपर की पेंशन भोगियों की किस्मत जो है वो चमकी है और अतिरिक्त 10% पेंशन का जो है वो फायदा देखने को मिलेगा। तो 10% की सीधी बढ़ोतरी हम सभी के पेंशन के अंदर कैसे होगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों भारत में पेंशन भोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, खासकर उन लोगों की जो 63 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं। ऐसे पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत उनकी पेंशन में 10% की सीधी बढ़ोतरी की जाएगी। यह निर्णय न केवल वृद्धावस्था की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाएगा। तो इस वीडियो के अंदर योजना से सभी पहलुओं, इसके लाभ और इससे संबंधित जानकारी पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पेंशन वृद्धि 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेंशन वृद्धि का मुख्य उद्देश्य उन पेंशन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपनी आयु के कारण काम करने में असमर्थ हैं। ये योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो सरकारी सेवाओं से रिटायर हुए हैं, जिनकी आयु 63 वर्ष या उससे अधिक की है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वे
पेंशन भोगियों के महंगाई के चलते होने वाली समस्याओं का सामना न करना पड़ेगा। तो दोस्तों योजना के अवलोकन की बात करें तो इसके जो लाभार्थी बताए जा रहे हैं वो 63 वर्ष के ऊपर के पेंशन भोगी हैं और पेंशन में बढ़ोतरी की बात करें तो 10% की होने वाली है। और दोस्तों ये आप सभी के लिए पूरे साल से ही लागू होने वाली है। और दोस्तों सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के जो पेंशन प्राप्त करने वाले जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। अब महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए इसके अनुसार ये बढ़ोतरी की जाएगी। वित्तीय सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार होने की लाभ दोस्तों इनको मिलेंगी। चिकित्सा सहायता और सामाजिक सुरक्षा भी लाभ मिलेगा। और दोस्तों इसकी बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण प्रक्रिया इसके लिए शुरू कर दी जा चुकी है। आप भी पंजीकृत करके दोस्तों इसका फायदा उठा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ी खबर है। जनवरी 2026 से वेतन में आप सभी के लिए उछाल आएगा। केंद्र सरकार की सभी कर्मचारियों को यहां पर तोहफा देने वाली है सरकार। पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ेगी और कर्मचारियों का वेतन बढ़ने वाला है। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है जिससे लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों को लाभ मिलने की संभावना है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से संबंधित अपनी सिफारिशों को सौंपेगा। दोस्तों सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करती है। अब 8वें वेतन आयोग का गठन 2026 में होने की संभावना है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इस बार कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जी हां दोस्तों, तो वेतन आयोग के उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संरचना को बेहतर बनाने का है। महंगाई के चलते बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए सैलरी में वृद्धि करना है और पेंशन भोगियों के बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ को सुनिश्चित करने का इनका उद्देश्य है। अब दोस्तों संभावित समय की बात करें तो 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। सरकार ने अब तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट की पुष्टि कर चुका है कि जल्दी इसका गठन किया जाएगा। अब दोस्तों 8वें वेतन आयोग की बदलाव से क्या उम्मीदें हैं तो दोस्तों वर्तमान न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 34,560 रुपए हो सकता है। फिटमैन फैक्टर को 1.92 से सेट किया जा सकता है। मौजूद न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,280 रुपए हो सकती है और महंगाई भत्ते में वृद्धि की दोस्तों इसमें संभावना बताई जा रही है। अब दोस्तों यहां पर कर्मचारी संघों की मांग करें तो दोस्तों पिछले बार भी फिटमैन फैक्टर 2.97 था जिसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की गई थी। सैलरी संरचना की अधिक पारदर्शी और न्याय संगत बनाने की आवश्यकता है और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। ये कर्मचारी संघ भी मांग कर चुके हैं। तो दोस्तों कर्मचारी संगठनों के निर्णय का स्वागत किया है इस निर्णय का और सकारात्मक कदम बताया है। साथ ही सरकार को इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करना चाहिए ताकि कर्मचारी जल्द से जल्द नए लाभ प्राप्त कर सके। इसके अलावा बजट 2025 में इस विषय पर चर्चा होनी है। यह योजना अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि सरकार जल्द ही इस निर्णय को ले सकती है। इसलिए इसे वास्तविकता मानने से पहले आधिकारिक घोषणा का आप जो है वो इंतजार कर सकते हैं। वहीं दोस्तों पेंशनर्स की पेंशन पर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बंद हो जाएगी आपकी पेंशन, इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। जब से सरकार ने नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है तब से दोस्तों डिजिटल ठग एक्टिव हो गई है। पेंशन को लेकर फेस कॉल्स की भरमार हो गई है। यदि आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आजकल पेंशनर्स और फैमिली पेंशन पाने वालों पर फोन कॉल्स ऐसे आ रही हैं। साथ ही उनके खाते की जानकारी में दबाव बनाया जा रहा है। कॉलर पीपीयू नंबर, जन्मतिथि, बैंक अकाउंट की जानकारी मांग रही है। साथ ही सरकार ने कहा है कि किसी को भी अपनी निजी जानकारी यहां पर जो है वो शेयर नहीं करें। और जिसमें बताया गया है कि फ्रॉड कॉल करने वाले लोग पेंशनर्स की व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस के जरिए फॉर्म भेजते हैं और उन्हें भरने के लिए कहते हैं। तो इसके साथ धमकी भी दी जाती है कि अगर वो ऐसे फॉर्म नहीं भरते हैं तो अगले महीने से उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। इसलिए इसके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आए और यहां पर जो है अपने पेंशन से संबंधित कोई भी जानकारी जो है किसी के साथ कॉल या फिर ईमेल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर नहीं करें। ये बड़ी गाइडलाइन दोस्तों आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है।